बीते हुए समय और अतीत को हम दो तरीके से याद करते हैं। कुछ किस्से, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करने से मन में एक खुशी सी छा जाती है, और कुछ ऐसे किस्से, कहानियां या घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करके, उनको सुन करके दिल सहम जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था December 3, 1984 पे। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। बीती रात मीन्स 2 और 3 की रात को December 3, 1984 के एक इंडस्ट्रीज में एक जहरीली गैस लीक हुई, जिसके कारण से ये गैस धीरे धीरे पूरे भोपाल को, उसने आसपास के एरिया को अपने आगोश में ले लिया। उस गैस के कारण लगभग 15,000 लोगों की जानें गई थी। तो सबसे पहले इतने सारे लोग इस गैस ट्रेजेडी में मारे गए थे, उन सबको श्रद्धांजलि। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जिसमें इतने सारे लोगों की जानें गई थी। जब ये गैस इंडस्ट्री में से लीक हुई, लोगों को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। अचानक से जो सो रहे थे वो सोते हुए रह गए, उन्होंने सुबह की किरण तक नहीं देखी, और जिनकी नींद टूटी, अचानक से आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, लोग बस भाग रहे थे, लोग हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि कभी भी कुछ हम लोगों को होता है तो हम लोग फटाफट कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि 1984 में हॉस्पिटल के नाम पे भोपाल पे 2 ही बड़े हॉस्पिटल थे। तो उन हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि डॉक्टरों को संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरीके का कभी उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई सामने बात आ सकती है। और सुबह होते होते चारों तरफ लाशों का ढेर लग गया। अगले दिन वहां पे ना तो गाड़ियां मिल रही थी लाशें उठाने के लिए, ना तो गाड़ियां मिल रही थी, ना तो कफन ही पूरे पड़ रहे थे कि इन सारी लाशों को ढका जा सके। तो चलिए आज बात करते हैं हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की। ये क्यों हुआ, क्या रीज़न थे, उसके क्या इफ़ेक्ट्स थे, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज ही का दिन था December 3, आज है December 3, 2023, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर 1984, मिडनाइट ऑफ 2nd to between the 3rd, मीन्स 2 और 3 की रात का ये कहानी है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करते हैं। क्योंकि अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई, तो ये एक कहानी की तरह ही हमें लग रही है, लेकिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दुखमय कहानी है। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक इंडस्ट्री थी, जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी, कीटनाशक बनाती थी। वो उसको बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस है, जो कि आज वहाँ पे रिएक्शन के लिए यूज़ करते थे। उसको हम वहाँ पे पेस्टिसाइड को बनाने के लिए यूज़ करते थे। मिथाइल अमाइन से यहाँ पे हम मिथाइल अमाइन लेते थे, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते थे? मिथाइल अमाइन के साथ मिथाइल आइसोसाइनेट की रिएक्शन कराते थे। इनके बाद हम प्रोसीजर करते थे, उसके बाद वहाँ पे पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट की तरह यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट रखा जाता था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से वो लीक हो गई। लीक कैसे हो गई? मिथाइल आइसोसाइनेट के टैंक में वाटर लीकेज होने के कारण क्या हो गया, उसमें वाटर मिक्स हो गया। वाटर मिक्स होने के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट का जो मिक्सचर है, उसका अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो अमाउंट ज़्यादा बढ़ने के कारण उस टैंक में, जो कि 610 नाम का टैंकर था, उस टैंक में क्या हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ गया उसमें। तो इस प्रेशर के कारण क्या हो गया, उसकी लिड जो है वो खुल गई। लिड खुलने के बाद ये गैस जो है चारों तरफ इन्वायरमेंट में फैल गई, और धीरे धीरे
आसपास के पूरे एरिया को इसने अपने आगोश में ले लिया। और बाद में आधिकारिक तौर पे ये बोला गया कि 2 से 2,500 लोगों की इसमें जाने गई थी, मीन्स 2259 लोगों की ही पुष्टि की, किसने ऑफिशियली इतने लोगों की पुष्टि की गई। उसके बाद और जो अनुमान बताते हैं उसमें ये पता चला कि तत्कालीन सरकार ने, वहां पे जो सरकार थी उसने कितने लोगों को रजिस्टर किया, 3787 मौतों का उन्होंने माना कि ये ट्रू है, इतने सारे लोगों की जाने गई हैं। बट वहां पे ये बात की जाए अगर कि आसपास के एरिया में बहुत सारी झुग्गियां थी, जहां ये प्लांट था आसपास के एरिया में लगभग 8,000 लोग झुग्गियों में रहते थे। मीन्स इतनी बड़ी आबादी का एरिया था वो, इतने लोग वहां पे रहते थे, तो किस तरीके से मान लें कि इतने कम लोगों की जाने गई। यहाँ पे और सर्वे ने ये बताया कि लगभग 15,000 जाने तो वहां पे चली गई थी। 8 से 10,000 लोग ऐसे थे जो कि इनडायरेक्ट रूप में क्या हुआ उससे इफेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हफ्ते भर के अंदर ही उनकी जानें चली गई, जैसे कि मान लो इंटरनल ब्लीडिंग का हो जाना, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज थी जो उनका एबॉर्ट हो जाना, तो इस तरीके से उसके कारण यहाँ पे साइड इफेक्ट्स आए जिसके कारण से बहुत सारी जानें गई। आगे चल के 2006 में जो वहां पे गवर्नमेंट ने एक शपथ पत्र जो दाखिल की थी, शपथ पत्र जो सबमिट किया था, उसमें उन्होंने माना कि लगभग 5,58,125 लोगों को उन्होंने बताया कि उसमें से प्रभावित थे। कुछ तो इसमें सीवियर थे, कुछ उसमें आंशिक प्रभावित थे। इस तरीके से उनकी अलग अलग कैटेगरी वहां पे डिवाइड की गई है। और 3900 मतलब 3,900 थे जो कि एकदम बुरी तरह से अपंग हो चुके थे ड्यू टू द मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। देखने वाले तो ये तो बता रहे थे कि इस गैस के इफेक्ट के कारण बड़े बड़े पीपल के पेड़, एक किसी ने कहीं पे लिखा था कि घर के सामने एक पीपल का पेड़ था जो कि कुछ समय के बाद उसकी पूरी पत्तियां ब्लैक हो गई, पूरी लीव्स उसकी काली हो गई। तो अब ये देखिए कि जब पेड़ पे इतना इफेक्ट है तो जान माल एनिमल के लिए कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, किस तरीके से लोग छटपटा करके वहां पे अपनी जानें गंवाए हैं। बाद में जांच के द्वारा ये पता चला कि इस कारखाने में जो भी मानक दंड निर्धारित किए गए थे वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली। जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे इस गैस को जहाँ पे कलेक्ट किया जाता था वहाँ पे एग्जैक्ट में 4.5 डिग्री की जगह पे 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया था, ये जांच में पता चला। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लापरवाहियाँ थी जिसके कारण से ये लीकेज हुआ और इतने सारे लोगों की जाने गई। अब इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये मिथाइल आइसोसाइनेट क्या थी, वहाँ क्या कर रही थी, क्या था उसका रोल, ये अब अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मिथाइल अमीन की जब फास्जीन गैस से रिएक्ट किया जाता है, मिथाइल अमीन को जब फास्जीन गैस से रिएक्ट कराते हैं, ये है हमारा मिथाइल एमीन को जब फास्जीन गैस से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनती है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद मिथाइल आइसोसाइनेट को 1-नेफ्थॉल, ये क्या है, ये 1-नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट कराने पे इस मिथाइल आइसोसाइनेट को एक कंपाउंड हमको मिलता है कार्बेरिल। कार्बेरिल का यूज हम पेस्टिसाइड या कीटनाशक के लिए करते हैं। तो उस समय 1984 की बात है, तो उस समय लोग इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड को यूज़ नहीं करते थे। इस कंपनी ने इसके रेट इतने ज़्यादा गिरा दिए और उसके इतने ज़्यादा इफेक्टिव इफेक्ट थे एग्रीकल्चर में और भी सारी चीज़ों में, जिससे लोग उसको यूज़ कर रहे थे। और इसके रिसाव के बाद ना तो कोई हुटर बजा, ना कोई सायरन बजा, जिससे लोगों को ये पता चले कि ये इस इंडस्ट्री के कारण कुछ ऐसा हुआ है, ये इस गैस के कारण ऐसा हुआ है। लोगों को पता नहीं था और लोग केवल यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। भागने की में और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट की डेंसिटी क्या होती है, बहुत लाइटर है, डेंसिटी इसकी बहुत कम है। तो ये क्या करेगी, डेंसिटी
कम होने के कारण ये ऊपर ऊपर फ्लोट करती है। तो जब ये ऊपर फ्लोट करेगी और हम दौड़ेंगे, तो दौड़ने के केस में क्या है, जब हम कोई वर्क करते हैं, हाई वर्क करते हैं या दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या करते हैं, हमें गैस ज़्यादा इनहेल करने की नीड होती है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो पब्लिक थी उसका क्या हो गया, उस गैस को और ज़्यादा इनहेल कर रही है, क्योंकि वो परेशान होकर बस इधर से उधर भाग रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं। तो इसके कारण ज़्यादा अमाउंट में इन्हें लिया, बल्कि जो लोग क्या थे, वो जिन नीचे ज़मीनों पे पड़े थे, उनको ये गैस कम इफेक्ट डाल रही थी, और जो लोग यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिथाइल आइसोसाइनाइड को इनहेल कर पा रहे थे, जिसलिए उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेल। यूनियन कार्बाइड नाम की ये जो कंपनी थी, ये जो इंडस्ट्री थी, इसी में से मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हो रहा था। उस समय इसके जो सीईओ बोलना चाहिए, उस समय उसके सीईओ थे एंडरसन थे, उसके सीईओ जो थे एंडरसन थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको गिरफ्तार करने की, उनको पकड़ने की लोगों के बीच में डिमांड हो। तो ये उस समय सीईओ थे वॉरेन एंडरसन। तो अब यहाँ पे पब्लिक के बीच में आक्रोश आ गया कि इनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। तो उसलिए ये 6 दिसंबर 1984 को अमेरिका से इंडिया आए। इंडिया आने के बाद ये दिल्ली से भोपाल आए और भोपाल में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इत्तेफाकन अरेस्ट करने के कुछ ही घंटों के बाद ये क्या हो गए, वहां पे जमानत पे रिहा हो गए। उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने इनको गवर्नमेंट के प्लेन से बाहर निकाला। भोपाल से इन्होंने दिल्ली तक भेजा। दिल्ली के बाद ये वहां से अमेरिका निकलने में सफल हो गए। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है कि उनको सेंटर से इतना प्रेशर था कि उन्होंने ये काम किया, उनको वहां से भेजा और निकाल दिया। लेकिन बाद में उन सब चीज़ों का खंडन भी हुआ, और पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ होता रहता है, उन सब चीज़ों के खंडन भी हुआ। लेकिन उनकी आत्मकथा में ये कुछ अंश जो है वहाँ पे मिलते हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि ये पता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, उसका प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनके करीब 700 प्लांट थे, जो कि 20-25 देशों में इनके 700 प्लांट थे जो कि लगे हुए थे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रेशर था हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। उस समय राजीव गांधी थे यहाँ पे, वहाँ हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी थे। बहुत प्रेशर था, जिस वजह से ये बचते बचाते यहाँ से निकल गए। उसके बाद केस चला, बहुत लंबे समय तक केस चला, लेकिन सजा देने के लिए वॉरेन एंडरसन यहाँ था ही नहीं। कई बार डिमांड आई कि उन एंडरसन को इंडिया वापस लेके आया जाए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हुई। केस और सजा का खेल इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन 29 सितंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन की अमेरिका में ही डेथ हो गई। अब सजा किसे मिले, वॉरेन एंडरसन की डेथ हो गई। उसके बाद 11 लोगों को और भी इसमें जांच के दौरान 11 लोगों को और भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया, जो वहां के कर्मचारी थे। उन सबको आगे चल के कुछ सजा हुई और कुछ पैसों का जुर्माना हुआ। तो ये थी पूरी कहानी। इस ट्रेजेडी को बहुत सारे पन्ने आज भी अनसुलझे हैं, जो कि भोपाल के इतिहास के पन्नों में आज भी दबे हुए हैं। गुनहगार के खिलाफ केस चलते चलते और गुनहगार की मौत भी हो गई और उसे सजा नहीं मिली। क्या है इस देश की विडंबना। तो फिर से उन सब लोगों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, और आशा करते हैं कि फिर से कभी कोई इस तरह की चूक ना हो, जिससे किसी को जानो माल का इतना नुकसान ना हो, और इसी तरीके से सबकी लाइफ सुरक्षित रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ।